सेनापति, आप अपनी मर्यादा से आगे बढ़ रहे हैं। ओह, ये सच है कि कृष्ण ही मुरली का छद्म रूप लेकर महाराज पौंड्रक को मूर्ख बना रहा है। मायावी है इसलिए दो रूपों में है। एक मुरली बनकर महाराज पौंड्रक के पास, दूसरा द्वारिकाधीश बना बैठा है। और पकड़ो उसे। सखा, वही हुआ सखा जिसकी मुझे आशंका थी। अभी अभी मुझे देवर्षि नारद ने कहा कि सेनापति दुर्धर को आपके बारे में सब पता चल चुका है। वो यहाँ किसी भी क्षण आ सकता है। अब यहाँ देर करना उचित नहीं होगा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुदामा, विषम परिस्थितियों में भी मैंने तुम्हें धैर्य खोते हुए नहीं देखा है, तो अब इतने चिंतित क्यों हो? जबकि तुमसे अधिक चिंतित तो मुझे होना चाहिए। सखा, वो मेरा निजी संघर्ष था। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मैं अपने भगवान के सामने आते हुए संकट को देखकर शांत कैसे रह सकता हूं? सुदाम, तुम्हारी यही बातें तो मेरा मन मोह लेती। हर समय तुम्हें मेरी ही चिंता रहती। जिसके पास तुम्हारे जैसा मित्र हो, भला उस पर संकट कैसे आ सकता है? सखा, स्वयं को संकट में डालना बुद्धिमानी नहीं है। मेरे भगवान, मेरे सखा, मेरी विनती स्वीकारो। शीघ्र आते शीघ्र यहां से चलो। सुदामा, तुम्हारा अनुरोध कैसे टाल सकता हूं मैं? किंतु ऐसा करना अतिथि धर्म का उल्लंघन करना होगा। बस अंतिम बार सेनापति के पहुंचने से पहले मैं पौंड्रक से मिलकर आता हूं। सखा, सुनो तो सही। अति उत्तम, आनंद आ गया। अब हम भोग लगाएंगे। ले जाइए और हमारा ये प्रसाद हमारे भक्त जनों में बंटवा दीजिए। हम अन्य झूठे देवी देवताओं की भांति नहीं है जो अपने भक्तों का प्रसाद खाते हैं। हम अपने भक्तों को अपनी भक्ति का प्रसाद देते हैं। ले जाइए। जो आ गया भगवान। भगवान वासुदेव पौंड्रक को आपके इस सेवक का
शत शत प्रणाम। भगवान, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपका सेनापति दुर्धर मेरी सोच से भी कहीं आगे का खिलाड़ी निकला। अर्थात? भगवान, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, किंतु आपका सेवक हूं, आपसे कुछ छुपाऊं भी कैसे। भगवान, आपका सेनापति दुर्धर द्वारका गया है। द्वारिका? सेनापति दुर्धर द्वारिका क्यों जाएगा? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है कि आपका सेनापति आपके परम शत्रु द्वारकाधीश के यहां गया तो गया क्यों? भगवान, आपने उसे कितना स्नेह दिया, किंतु उसने आपके स्नेह का, आपकी कृपा का कोई सम्मान नहीं किया। भगवान, वो तो आप ही के शत्रु द्वारकाधीश का गुप्तचर बन बैठा है। और इतना ही नहीं, वो तो द्वारकाधीश को आप पर आक्रमण करने के लिए भी उकसा रहा है। सेनापति दुर्धर उस कृष्ण का गुप्तचर? जी भगवान। भगवान, आप सेनापति को जितना परम साथी मानते हैं, वो तो उतना ही बड़ा परम शत्रु निकला। वो आपके राज्य का राजा ही नहीं, भगवान भी बनना चाहता है। भगवान, अब मैं आपसे क्या कहूं? वो तो मुझे कई बार आपकी तरह मुरली वादन सिखाने के लिए भी कह चुका है, और मुझे तो इतना भी कहा कि यदि मैंने उसे आप ही की भांति मुरली वादन ना सिखाया तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देगा। भगवान, अच्छा, सेनापति दुर्धर मुरली वादन सीखेंगे, हमारा स्थान लेंगे, भगवान बनेंगे? राजन, आप तो भगवान हैं और भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। आपसे ये भेद कैसे छुप गया? मुरली, यदि तुम्हारी ये बात सत्य निकली तो हम भगवान वासुदेव पांडुरंग स्वयं अपने हाथ से सेनापति दुर्धर का वध करेंगे। भगवान, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? अभी अभी पता चला है कि आपका सेनापति दुर्धर द्वारका से लौट रहा है और आपकी नगरी में प्रवेश करने ही वाला है। आपका शुभचिंतक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि अब अधिक समय नहीं है। क्या पता सेनापति दुर्धर आपके शत्रु द्वारकाधीश के साथ कौन सी योजना बनाकर लौट रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र कुछ अवश्य करें। हमने निर्णय ले लिया है। सेनापति दुर्धर जिस सर पर हमारा राजमुकुट पहनने का स्वप्न देख रहा है, हम उस सर को धड़ से अलग कर देंगे। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आपके छल में आकर पौंड्रक अपने ही सेनापति को मृत्यु दंड देगा, या उससे पहले ही वो उसको आपका सत्य बता देगा?
धैर्य रखें देवी। आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी ओर अपनी यात्रा आरंभ कर चुके हैं। शीघ्र ही आप तक पहुंचते ही होंगे वो। क्या सोचे बैठे थे तुम? यहां आकर अपनी माया दिखाओगे और कोई तुम्हें पकड़ भी ना पाएगा। अब तुम जानोगे कि सेनापति दुर्धर के पास जितना बल भुजाओं में है उतना ही बुद्धि में भी। क्या लक्ष्य लेकर आए थे तुम कृष्ण? मेरे महाराज की हत्या? अब देखना काल चक्र कैसे तुम्हारे सुदर्शन चक्र पे भारी पड़ता है। द्वारिकाधीश की चिता से उठती अग्नि की लपटें मुझे दिख रही हैं। ऐसे नीच अधर्मी को हम अपने महल के द्वार पर पांव नहीं रखने देंगे। बोली, कितनी लज्जा की बात है। हमारा सेनापति हमारे परम शत्रु के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मुरली, हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, किंतु वो दुष्ट ये भूल गया कि हम भगवान हैं, भगवान वासुदेव पौंड्रक, और भगवान कदापि किसी से हारते नहीं हैं। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। भगवान, एक बहुत बड़ा भेद बताना था आपको। मैं सीधे आप ही के पास आ रहा था। सेनापति दुर्धर, आप इस समय कहां से आ रहे हैं? द्वारिका से महाराज। महाराज, एक बहुत बड़े षड्यंत्र की गुप्त सूचना मिली थी मुझे। उसी का भेद जानने के लिए मुझे द्वारका जाना पड़ा। भगवान, समझ रहे हैं ना आप? ये जो मुरली है ना भगवान, यही द्वारिका। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जानते हैं हम। हम भगवान हैं, तीनों लोगों का पता है हमें। सेनापति दुर्धर, तुमने ये सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया कि तुम हमें भगवान वासुदेव पौंड्रक को मूर्ख बना सकते हो और हम मूर्ख बन जाएंगे? हमें कदापि पता नहीं चलेगा तुम कितने बड़े बड़े स्वप्न देख रहे हो। पौंड्रक राष्ट्र की गद्दी से हमें हटाकर यहां का महाराज बनने का स्वप्न। हमारी भांति मुरली बजाना सीखकर हमारा स्थान लेना चाहते हो, भगवान वासुदेव पौंड्रक का स्थान। भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है भगवान। नहीं, भ्रम की पट्टी तो हमारी आंखों से अब हटी है। आज जान गए हैं हम, तुम हमारे परम शत्रु कृष्ण के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। और आज भी इसी उद्देश्य से द्वारिका गए थे, है ना? किंतु तुम और तुम्हारा वो कृष्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भगवान, अवश्य आपको भ्रम हुआ है। भगवान, ये जो मुरली है
यही द्वारिकाधीश सेनापति दुर्धर, सुनी तुमने ये शंख की ध्वनि? हमारी समस्त प्रजा कितने प्रेम, कितनी भक्ति से, कितनी श्रद्धा से हमारी आरती उतार रही है। और तुम हमारे परम शत्रु के साथ मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। राजद्रोही हो तुम, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। राजद्रोही नहीं हूं भगवान, पर तुम्हें तो ये बताने आया था कि ये द्वारिकाधीश को देखा आपने भगवान, अपने अंतिम समय पर भी आपके चरणों पर अपने शीश रखने के बजाय उस द्वारकाधीश का नाम ले रहा है। मूर्ख नहीं बना सकता हमें। हम भगवान हैं। तीनों लोक, पृथ्वी, आकाश और पाताल, सावधान हो जाओ। अति शीघ्र ही हम तीनों लोकों के स्वामी होंगे। ओ कृष्ण, तुम्हारा मित्र तो मृत्युलोक से धार गया। शीघ्र ही हम तुम्हें भी इसी भांति मृत्युदंड देंगे। मृत्युदंड। महाराज पौंड्रक की, महाराज पौंड्रक की, महाराज पौंड्रक की, महाराज पौंड्रक की, महाराज पौंड्रक की। इस अत्याचारी का वध करके आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आप ही हमारे वासुदेव भगवान हैं। ये भक्तजनों, इसी भांति, इसी श्रद्धा और भक्ति और विश्वास से हमारी भक्ति करते रहो, हमारी आरती करते रहो। तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। भगवान वासुदेव पौंड्रक की, भगवान वासुदेव पौंड्रक की। सेनापति दुर्धर का वध प्रजा के लिए नहीं हुआ है। ये इस मुरली का सुनियोजित षड्यंत्र है। सारी समस्या की जड़ ये मुरली बजैया ही है।
यदि हमें महाराज को पुनः पाना है तो इस मुरली बजैया का ही कुछ करना होगा। कूटनीति तो यही कहती है कि हमें इस मुरली का ही अंत कर देना चाहिए। इसने आज अपनी मृत्यु को ही निमंत्रण दिया है।